हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। ओम शांति। आज सत्संग हुआ, बाबा के पास चला हुआ, बाबा के पास सोने से जब जाओ तभी एकदम ही दिन ही दिन होता है, रात होती नहीं। बाबा एक दिन प्यास में बच्चों को बड़े लगाते हैं और इतना अच्छा प्यार से कहते हैं कि आओ जब वो सारे कल्पों में एक ही बार बाप का पुष्प मिलता है। इसलिए जो कुछ खजाना जितना भी करना चाहो उतना भरपूर कर लो। फिर पूरा कल्प वही खजानों से आप बच्चों को शक्ति देना है और धर्म करते हैं। तो बच्चे देखते रहते हैं बाप को, बाप बच्चों को देखते रहते हैं। जब नैन से नैन मुलाकात होती है तो वतन में इतना अच्छा लगता है, सारे कल्पों में ऐसा ही बाप होता है जो एक ही मिनट बच्चों से मनाने में सब कुछ प्राप्तियां करवा देता है। बाबा ने जैसे बच्चों को सब कुछ ही अनुभूति कराता है, लेकिन बच्चे उतना जितना चाहे उतनी अनुभूति करते नहीं है। तो जरा सा बाबा मिला, दृष्टि मिली तो समझेगा हमारा क्या किस्मत, क्या भाग्य। बाबा ने कहा यहाँ तक नहीं है, भाग्य या किस्मत कभी बनता है जब भी कुछ मेहनत करते हो। तो बाबा ने कहा बच्चों को मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ती है, परंतु बच्चे इतनी मेहनत करते नहीं है, अपने नसीब पे ही छोड़ते सोचते हैं जो हमारे भविष्य में होगा, जो हमारी किस्मत में होगा वही होगा। बहुत ही सुस्ती करते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी एक प्रकार की माया है जो बच्चों को चुस्त बनने नहीं देती। बच्चे चाहते हैं लेकिन फिर भी जितना चुस्त बनना है उतना नहीं बनते। तो कई जन्मों के संस्कार है, कई जन्मों के स्वभाव भी है, कई जन्मों के कर्म भी है। ऐसे बाबा कह रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे, लेकिन बच्चे जैसे सुनने या सुनी कर रहे थे। आज बाबा ने बच्चों के सामने खड़े रहकर के पूछने लगे,
बच्चे क्या सोच रहे हैं, पहले तो ये सोचो कि आपको कौन सुना, स्वयं भगवान आपको के बता रहे हैं। तो बच्चों की बुद्धि में भगवान के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आनंद अंतरात्मा में मुझे खुशियों होती है। ऐसे बाबा बता रहे हैं। और बच्चे अपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी चलते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे सुनाओ, आप कौन से बातें सुनाया आपको, स्वयं भगवान ने सुनाया। तो इतना अंदर में खुशी होनी चाहिए, अंदर आत्मा में जागृति होनी चाहिए, तो स्वयं भगवान सुनाता है। ऐसा कहकर के बाबा ने सबको दृष्टि देने लगे। अनेक अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार है, कई जन्म के, कई जन्म के जो आप होते हैं, आदतें आती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी ध्यान से सुनो, हम क्या क्या कह रहे हैं। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि बच्चे आप बच्चों को सुना रहे हैं, जो बच्चे कर को पहले सुन अभी भी सुना रहा है। इससे बाबा कह रहा था, बच्चे भी हाँ में हाँ हो गए, हाँ हाँ। और अंदर आत्मा में कुछ खुशी नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, कोई अनुभूति नहीं। हाँ, बाबा ने देखा, बाबा ने भी थोड़ा हल्का ही छोड़ा। तो बच्चों ने ताकि बाबा क्या करे, माया भी कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा माया तो कम है, तो बच्चे भी तो कम नहीं है। बच्चे भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं है। बस थोड़े समय के लिए आपको याद करते हैं कि सारा ये दिन माया के आदमी आप जानता है। ऐसे कह रहा, बच्चे भी सुन रहे हैं। तो बच्चों ने कहा कि बाबा आपके लिए हमारा कल्याण कभी हो। बाबा ने कहा ये तो कुछ नहीं, कल्याण तो अभी भी हो ही वो अभी पड़ा है। क्योंकि जब बाप जानता है, आया है बच्चों को कल्याण करने के लिए, बच्चे भी तो अपना कल्याण को सोचे। कल्याण कैसे होगा, तो बच्चे अपने आप के ऊपर ही ये मात मोड़ती हरे सोच देंगे, अभी कल्याण होगा। वैसे बाबा ने कहा बच्चे पीछे को करते हुए मतलब कि बाबा अभी कितने समय में कल्याण होगा। बाबा का जितना समय आप चाहो, अगर आज से भी अगर आगे तक चाहो तो भी ऐसा ही चलेगा। और अगर चाहेंगे मेरा भला हो, कल्याण हो, जो औरों का भी कल्याण करना है, तो बच्चे तो जागरूक होकर अपने को भला करने में रात दिन लगे रहते। तो कभी ये नहीं कोई दया होगी, ऐसे कुछ होता ही नहीं, तो कुछ करने में नहीं।
तो आप जैसे अगर तो मैं चाहता हूँ मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, परंतु बच्चों के कर्मों को छूटता हूँ क्योंकि मैंने ही कहा था कि जो करेगा सो पाएगा। बच्चे जो करेंगे वही पाएंगे। बच्चों को कुछ वही सोचना चाहिए, मैं जैसा कर्म करूंगी मैं करूंगा वैसे ही मेरे आत्मा चाहे गाय हो या नदी हो कर्म करूंगी तय करेगा। ऐसी हमारे बच्चों को सीधा जाए पहले पहले निश्चित बैठे थे हमारे घर में अच्छा बच्चे एक ही काम करो मुझे सारे गुणों की तरह याद करते हो बस इसे चार से ही आपको मालूम पड़ेगा मेरे वर्तमान समय की कमाई वर्तमान समय का प्रोत्साहन कर सकते हैं। ऐसा कहकर के बाबा ने सभी को का पैसा बचे खुश रहो जो इच्छा है वो करते रहो और जो आगे बढ़ो कभी मेरा समझ सकते मैं तो काम कुछ करना नहीं तो कभी किसी को देख देख करके भी कोई चीज नहीं करो फिर से जीवन से करो। ऐसे कहकर के बाबा ने विदाई दिया तो कई बातें पूछी वो बाबा से रोटी याद उसने दिया